नमस्कार। और फिर से मैं एचके और आज हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जातिवाचक संज्ञा इससे पहले बताई थी कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था आपको। और आज जातिवाचक संज्ञा की दो उप संज्ञा होती हैं, एक समूहवाचक होती है और एक होती है द्रव्यवाचक। समूहवाचक वे संज्ञाएं जो समूह को प्रकट करती हैं, उन्हें हम समूहवाचक कहते हैं। ये कहने का तात्पर्य जो समूह को प्रकट करती हैं और उनको हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे परिवार एक समूह को प्रकट करता है, सेना एक समूह को प्रकट करती है, पुलिस या किसी कोई दल या टीम या झुंड या सभा, समिति, पलटन, बटालियन, चिड़ियाघर, ये सब क्या है, एक समूह को प्रकट करते हैं, ना कि इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। इसलिए ये सारी चीजें हैं जो जैसे परिवार है, कई सदस्यों को मिलकर के परिवार बनता है, सेना, ऐसे पुलिस दल में, टीम में, झुंड, सभा, समिति, पलटन, बटालियन, चिड़ियाघर में देखते हैं आप अनेक प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं। तो जो समूह को प्रकट करता है उसको हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरी है इसकी जातिवाचक की। द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञाएं जो द्रव, ठोस और गैस आदि को प्रकट करती है, उनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे द्रव या ठोस, गैस आदि को प्रकट करने वाले को हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण तेल, डीजल, पेट्रोल, लोहा, तांबा। तो इस प्रकार से ये हमारी जातिवाचक की जो जातिवाचक में जो दो उप संज्ञा होती हैं वो होती हैं समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब हमारी आती है तीसरी जो संज्ञा है वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा परिभाषा देखिए, जिन शब्दों से व्यक्तियों, पदार्थों के गुण, दोष, अवस्था, भाव, स्वभाव आदि का ज्ञान होता है उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिन शब्दों से हमको किसी व्यक्ति के गुण या दोष या किसी पदार्थ के गुण या दोष, अवस्था, बुढ़ापा जैसे जवानी, भाव उसका स्वभाव कैसा है, स्वभाव आदि का जब हमको ज्ञान होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बचपन अवस्था है, बचपन, जवानी, लंबाई, चौड़ाई, बुढ़ापा, शत्रुता, मातृत्व, दक्षता, मित्रता, चतुर, बुरा आदि सब, ये सब किसमें आते हैं, भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो जिन शब्दों से हमको भाव के बारे में या गुण या दोष, अवस्था के बारे में पता चलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा है। कहने का तात्पर्य है, पीछे से जो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि संज्ञाएं तीन प्रकार की होती हैं, एक व्यक्तिवाचक और दूसरी जातिवाचक। जातिवाचक में भी दो संज्ञाएं होती हैं, एक होती है समूहवाचक और एक होती है द्रव्यवाचक, और तीसरी हमारी होती है भाववाचक। कहने का तात्पर्य है कि मुख्य रूप से संज्ञाएं तीन प्रकार की होती हैं, लेकिन द्रव्य और समूह को जोड़ करके संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। तो इस प्रकार ये हमारा संज्ञा का टॉपिक समाप्त हुआ। धन्यवाद।